क्वेश्चन चौथा। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और साथ ही बी डी ए विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है और हमें सिद्ध क्या करना है, एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो हमें दिया क्या है, चलो ये लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें हमें क्या दिया है, ए बी समांतर डी सी। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें इसके अंदर, सिद्ध करना है जो एफ है बी सी भुजा का या बी सी का मध्य बिंदु है। अब हम करेंगे इसमें उपपत्ति। इसका नाम मैं दे देता हूँ, वो नाम दे दे रहा हूँ। हम जाएंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो हमें क्या देखा है, ई ए डी का मध्य बिंदु है। यह हमें क्वेश्चन में ही दिया है और हमें क्या देखा है, ये जो ई ओ समांतर किसके, ए बी के, ई ओ समांतर ए बी, क्योंकि ई एफ समांतर किसके दे रखा है, ए बी के। अब देखना, जब हमें दो चीज दे ही रखा है, ये ए डी का मध्य बिंदु ई है और ई ओ समांतर क्या दे रखा है, ए बी, तो ये बी डी का ही मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ओ। ये किससे हो जाएगा, मध्य बिंदु के विलोपन प्रमेय से। तो हम लिख सकते हैं अतः ओ बी डी का मध्य बिंदु है। ये किससे हो जाएगा, मध्य बिंदु के विलोपन से। अब हम जाएंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ओ, जो ओ है ये क्या है, बी डी का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है। क्यों है, क्योंकि अभी हमने इसमें सिद्ध किया है, सिद्ध किया। अब जो यहाँ देखना है इसमें, ये ओ एफ समांतर किससे होगा, डी सी के। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें समांतर दे रखा है, ए बी समांतर दे रखा है ई एफ के और ये ए बी समांतर किसके, डी सी के। तो जाहिर सी बात है ये भी किसके समांतर होगा, ये वाली रेखा ये किसके, डी सी के समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ एफ समांतर डी सी। क्यों लिख सकते हैं हम, हमें दे रखा है ई एफ समांतर ए बी के और हमें दे रखा है ए बी समांतर डी सी। तो हम लिख सकते हैं अतः एफ बी सी का मध्य बिंदु है। या तो हम ये भी लिख सकते कारण क्यों, मध्य बिंदु का विलोपन। अब यहाँ देखना, जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये इसका मध्य बिंदु है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा इसका बीसी का। बस हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 5वां, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी
के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड एफ और ईसी के विकर्ण बीडी को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित नहीं, समत्रिभाजित, मतलब ये और ये तीनों क्या है, बराबर है। दिया क्या है, हमें पहले हम लिखते हैं। दिया है, क्या चीज दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध सिद्ध करना है हमें ये जो डी पी और पी क्यू बराबर क्यू बी, ये तीनों हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अब हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति हम जाएंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब हमें क्या दे रखा है, ए बी समांतर डी सी दे रखा है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये ए बी क्या होगा, इसी समांतर होगा डी सी के, और क्या होगा, ए बी बराबर होगा डी सी के। अब देखना, ये ए बी का मध्य बिंदु क्या ई है और डी सी का मध्य बिंदु क्या एफ है, तो मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये डी एफ एफ सी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो 1/2 ए बी समांतर 1/2 डी सी, और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 ए बी और डी सी को लिख सकता हूँ मैं 1/2 डी सी। अब यहाँ देखना, 1/2 ए बी किसके बराबर होगा, ये ए के। 1/2 डी सी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी एफ, और 1/2 ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए ई। और 1/2 डी सी की जगह हमें ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2 डी सी की जगह एफ सी। यहाँ देखना डी एफ नहीं आएगा, यहाँ एफ सी आएगा, एफ और सी, क्योंकि हमें ये वाली चाहिए, ये और ये। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ई एफ क्रमशः ए बी और डी सी का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में। तो एक ई क्या है, ए बी का मध्य बिंदु तो है। तो ये मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, ई क्यू समांतर क्या होगा ए पी, ई क्यू समांतर ए पी। क्यों होगा, क्योंकि ए बी एफ सी ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं, जो Q है ये PV का क्या होगा, मध्य बिंदु। Q PV का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये PQ बराबर क्या हो जाएगा, QV। PQ बराबर QV, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब देखना, अब हम जाएंगे त्रिभुज DQC, त्रिभुज DQC में क्या क्या हो जाएगा, DQC में ये क्या
एफ, एफ जो है डी सी का मध्य बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू सी, क्यू ए बी एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ये डी पी बराबर क्या मिल जाएगा, पी क्यू। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक, वहां समीकरण दो से हमें क्या मिल जाएगा, डी पी व पी क्यू और क्यू बी तीनों क्या आ गया, बराबर गया। बस हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन छठा हमें क्या दिया है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बोला, सी क्या है, समकोण है, और ये ए और बी, और कर्ण इसका क्या है, ए बी है, के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी, यहाँ है एक बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये एम है और ये डी है, और ये क्या है, समकोण। तो हमें क्या सिद्ध करना है, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, और एम डी लंब ए सी है, और सी एम बराबर एम ए और बराबर 1/2 ए बी है। तो हम डायरेक्ट से सोल्व करते हैं। पहला हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें क्या दिया है, एम जो है क्या, ए बी का मध्य बिंदु है, हमें क्वेश्चन में ही दिया है। और जो एम डी है किसके समांतर है, बी सी के, एम डी समांतर बी सी के, ये भी हमें क्या दिया है। तो इससे हम कह सकते हैं, अतः ये जो डी है ए सी का मध्य बिंदु है। कौन से प्रमेय से हो जाएगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोपन। तो पहला तो हो गया, अब हम दूसरा सिद्ध करेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, एम डी समांतर क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है, विधि है। अब ये देखना, ये 90 है, ये भी 90 हुआ, क्यों होगा, क्योंकि ये एम डी क्या है, समांतर है, और ये बी सी क्या है, समांतर है। इसके ऊपर क्या है, एक तिर्यक रेखा है, समझना यहाँ, जैसे दो रेखा है, इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि संगत कोण। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ एंगल एक, इसका नाम दे रहा हूँ दो। तो एंगल एक बराबर एंगल दो क्यों हो जाएगा, समकोण, क्योंकि 90 ये भी 90 होगा, या तो हम लिख सकते हैं संगत कोण भी। ठीक है, संगत कोण। तो एंगल्स एक एंगल डी और एंगल सी ये क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले से हमें 90 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। एंगल एक और एंगल दो क्या होगा, संगत कोण, क्योंकि बराबर है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी लंब किस पे होगा, ए सी पर। अब हम तीसरा करेंगे इसका। अब मैं एक रचना कर लूंगा, इसको एम से मिला दूंगा।
तो मैं ले लूँगा त्रिभुज ADM, एक त्रिभुज ले लूँगा CDM। तो त्रिभुज ADM वहाँ त्रिभुज CDM में क्या किस चीज बराबर हो जाएगा? एक तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये वाला एंगल, और ये क्या होगा? बराबर होगा। देखने का ये दो दे रखा है, इसको तो हटा दो, इसको नाम दे दो 3, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, क्योंकि जो MD लंब किस पर है? AC पर। तो मैं लिख सकता हूँ जो DM या MD लंब किस पर है? AC पर, जिससे क्या हो गया? एंगल 1 और एंगल 3 बराबर। और AD और DC, AD और DC ये भी क्या बराबर है? क्यों है? क्योंकि DAC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखना ये जो भुजा है, दोनों त्रिभुज मारा है, DM बराबर DM, ये क्या है? उभयनिष्ठ, निष्ठ। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ADM सर्वांगसम त्रिभुज CDM किस नियम से हो जाएगा? ये साइड एंगल साइड नियम से। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ AM और CM, ये क्या बराबर हो जाएंगे? किससे? MCM CP CT से। ठीक है, जब ये भुजा बराबर होंगे तो जो MA इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? या MA बोलो चाहे AM बोलो, MA को मैं लिख सकता हूँ 1/2 AB, 1/2 AB इस वाली भुजा, क्योंकि M क्या है? AB का मध्य बिंदु है। या तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ M जो है AB का मध्य बिंदु है। मैं समझना इस क्वेश्चन को। तो इसको नाम है समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से और 3, तो क्या हो जाएगा? CM बराबर क्या हो जाएगा? MA बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AB। नहीं, समीकरण तो हमने 1 और 2 ही लिखा है, 3 नहीं है। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा? CM बराबर MA और बराबर 1/2 AB। ये हमें क्या करना है? सिद्ध हो गया, सिद्ध।